उपभोग के परे उच्चतम सुख की खोज में। जैसे कि पहले बताया गया कि पश्चिमी लोगों का प्रातिनिधिक सुख विचार भौतिकवादी अर्थात ईहवादी है, लेकिन पश्चिम में ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं कि अपार संपत्ति एकत्र करने के बाद जब यह अनुभव आया कि इससे सुख नहीं मिला, तो पश्चिम के कई लोगों ने बड़े बड़े ट्रस्ट और फाउंडेशन बना दिए और जन कल्याण के काम के लिए अपनी संपत्ति अर्पित करते हुए मन की शांति प्राप्त कर ली। केवल भौतिक संपन्नता के उपभोग से सुख शांति नहीं प्राप्त होती, इसी का यह सबूत है। लगभग 41 साल पहले 1980 के आसपास विश्व प्रसिद्ध पूंजीपति हेनरी फोर्ड का नाती हरे राम हरे कृष्ण आंदोलन का अनुयायी बनकर भारत आया था। उससे संवाददाता ने पूछा, आप हरे राम हरे कृष्ण आंदोलन के चक्कर में कैसे पड़ गए? वह बोला, इससे मुझे शांति मिलती है। दूसरे संवाददाता ने पूछा कि आपको इसमें शांति मिलती है, फिर आपके पास जो अकूत संपत्ति है उसका क्या होगा? उन्होंने उत्तर दिया, संपत्ति? किसकी संपत्ति? यह तो भगवान कृष्ण की है। सारी संपत्ति भगवान कृष्ण की है। वेल्थ? हुज वेल्थ? इट इज ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ऑल द वेल्थ बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्ण। दूसरा भी एक उदाहरण है। रूस के तानाशाह स्टालिन की बेटी स्वेतलाना हिंदुस्तान आई। हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्टालिन की लड़की के पास संपत्ति और बाकी सब चीज़ों का क्या कोई अभाव हो सकता है? लेकिन यहाँ के संवाददाताओं ने जब उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या चाहती हो, तुम्हारी इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि पवित्र गंगा नदी के किनारे कुटिया बनाकर शांति से अपने जीवन का अंतिम काल बिता सकूं। अब यह ध्यान में लेना आवश्यक है कि अमेरिका जैसे भौतिक दृष्टि से समृद्ध देश के धनपति का नाती और रूसी तानाशाह स्टालिन की लड़की स्वेतलाना दोनों भी ऐसा क्यों सोचते हैं और कहते हैं? तो वास्तव में विचार करने की बात है कि अर्थ और काम के पीछे लगने और उससे प्रभावित होने से क्या कोई सुखी हो सकता है? गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत अच्छी उपमा दी थी। उन्होंने कहा कि डास तिह निशी बीत गई सब, कबू ना नात नींद भर आयो। अच्छी नींद और सुख से सोने के लिए बिस्तर अच्छा होना चाहिए, किंतु कबू ना नात नींद भर आयो। बिस्तर अच्छा करते करते ही रात निकल गई, सोने का मौका ही नहीं मिला। हम यदि ठीक ढंग से देखें तो ऐसा ही दिखाई देता है कि बिस्तर ठीक करते करते ही जिंदगी खत्म हो जाती है और सोने का मौका ही नहीं मिलता। टॉल्स्टॉय की सुप्रसिद्ध कहानी है। एक राजा ने गरीब आदमी से कहा कि सूर्योदय से प्रारंभ करके वह जितनी जमीन पर दौड़ेगा उतनी सारी जमीन उसकी हो जाएगी। गरीब आदमी ने सोचा, अच्छा मौका है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दौड़ूंगा तो वह सारी जमीन मेरी हो जाएगी। एक दिन ही तो दौड़ना है, बाद में तो सारी जिंदगी सुख से बिताऊंगा। इस अभिलाषा से दिन भर आगे आगे दौड़ता रहा। फेफड़ों की तकलीफ होने लगी, थकावट से दम उखड़ने लगा, सूरज दिखाई देने लगा तो सोचा कि और तेजी से दौड़ना चाहिए। आखिर इतनी तेजी से दौड़ा कि हाँफते हाँफते उसका दम उखड़ गया और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके समाप्त होने के बाद जब उसको गाड़ने के लिए जमीन का नाप लिया गया तो 3.5 गज जमीन के अंदर काम हो गया। इस पर टॉल्स्टॉय ने लिखा है कि मनुष्य को केवल 3.5 गज जमीन की जरूरत होती है। ये सब उदाहरण एक दृष्टि से देखा तो नकारात्मक, अकरणात्मक, नेगेटिव हैं। यानी कि एक तो भौतिकता में उपभोग में सुख नहीं है यह बताने वाले, या तो भौतिकता में सुख नहीं है यह महसूस होने के बाद उच्चतम सुख की खोज में व्यक्ति निकल पड़ा है यह बताने वाले। लेकिन मनुष्य में यह स्व से परे, शरीर के परे जाने की धारणा, उपभोग के परे जाने की धारणा तो सकारात्मक, पॉजिटिव मूल स्वरूप में भी होती है। दूसरों के प्रति जो करुणा का भाव आत्मीयता के कारण व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है, वह ऐसी ही सकारात्मक मूलभूत धारणा के कारण मन में पैदा होता है, और ऐसी सकारात्मक ऊर्मी के कारण व्यक्ति सहजता से अपनी निजी सुख सुविधाओं का क्षण मात्र विचार न करते हुए तत्काल दूसरों के लिए त्याग करने को प्रवृत्त होता है। ऐसे उदाहरण पश्चिम में भी हैं। हम क्रिश्चियन मिशनरियों को दोष देते हैं और वह एक दृष्टि से योग्य ही है, क्योंकि वे मत परिवर्तन करके देश में राजनीतिक अस्वास्थ्य पैदा करने के तथा विघटनकारी प्रवृत्तियों को तेज बनाने के प्रयास में लगे हैं। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरियों के मूल प्रेरणा में तो करुणा ही होती है। इस करुणा के कारण ही ये लोग क्या क्या करने के लिए प्रेरित होते हैं यह कोई कह नहीं सकता। केवल एक उदाहरण सामने प्रस्तुत करता हूँ। यूरोपीय देशों में से बहुत सारे कुष्ठ रोगियों को
दक्षिण समुद्र में एक छोटे से द्वीप पर भेजा जाता था। वहाँ उनकी हालत बहुत ही खराब होती थी। क्रिश्चियन धर्मगुरु पोप महाशय ने वेटिकन सिटी से एक परिपत्रक यूरोप के सभी चर्चेस को भेजा। उन्हें आह्वान किया था, ये भेजे हुए लोग सभी कुष्ठ रोगी बहुत ही दुर्भाग्यवश हैं। उनको देखने वाला वहाँ कोई नहीं है और उनको परमेश्वर का, प्रभु यीशु का संदेश पहुँचाने वाला भी कोई नहीं। प्रभु कृपा से वे वंचित हैं, तो ऐसे अभागे लोगों की सेवा करने तथा उन तक प्रभु का संदेश पहुँचाने हेतु आप में से कोई जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। अब दूर दक्षिण समुद्र के एक छोटे से द्वीप पर जाना था। सुविधा का पूरा अकाल, प्रतिकूल हवामान और कुष्ठ रोगियों के साथ रहना। निश्चित ही जो जाएगा वह स्वयं कुष्ठ रोग का शिकार बन जाएगा। फिर यूरोपीय सुख सुविधाओं को छोड़कर कौन जाएगा? लेकिन बेल्जियम में एक युवा तैयार हुआ। माँ बाप का इकलौता लड़का, सभी सुख सुविधाओं से, संपन्नता से भरा हुआ परिवार, दिखने में सुंदर आकर्षक व्यक्तिमत्व। ऐसी सब स्थिति होने के बावजूद वह केवल मन में उत्पन्न हुई करुणा की प्रेरणा से उधर जाने के लिए तैयार हो गया। वह उधर गया, कुष्ठ रोगियों के साथ रहकर उनकी सेवा की और बाद में स्वयं भी कुष्ठ रोग का शिकार बनने के कारण वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसकी डायरी बहुत प्रसिद्ध हुई है। अब इस युवा को अपनी इतनी अच्छी जिंदगी कुष्ठ रोगियों के लिए बर्बाद करने से ही सुख मिला। यह स्वयं के परे जाने की सकारात्मक प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति को उचित आवाहन मिला, वह प्रेरित हो गई और क्रियान्वित हो गई। इस युवा को भौतिक सुविधा में सुख नहीं मिलता, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन उससे भी उच्चतम सुख की प्रेरणा मन में स्वाभाविकता से पैदा हुई और वह घर से निकल पड़ा। पश्चिम में ऐसे कई शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक हुए हैं कि जिन्होंने कुछ परिणामकारी दवाएं पैदा की हैं, लेकिन मनुष्य पर उनका परिणाम क्या हो सकता है, इसकी तलाश में किसी अन्य व्यक्ति पर उनका प्रयोग करने के बदले स्वयं अपने ही ऊपर उन्होंने उसका प्रयोग किया, ताकि अन्य किसी को खतरा पैदा ना हो। तो अन्य मनुष्यों को कई विकारों से बचाने के लिए पैदा की हुई दवाइयों का प्रयोग जोखिम उठाते हुए स्वयं पर करना, यह कैसी बात है? उसी स्वयं के परे जाने के मूल स्वाभाविक सकारात्मक प्रेरणा की यह परिचायक है। अपने यहाँ ऐसा उदाहरण है सिद्धार्थ का। दुनिया के दुख के दर्शन हुए, मन में करुणा उमड़कर आई और अपना युवराज पद, अपनी सुंदर पत्नी और नन्हा बालक और राजमहल की सभी सुख सुविधाएं छोड़कर दुख के कारणों के खोज में बाहर निकल पड़ा। तपस्या की। सिद्धार्थ का गौतम बुद्ध बन गया, ज्ञानी हो गया। जिस उच्चतम सुख के दर्शन हुए वह संपूर्ण मानव जाति को देने के लिए उर्वरित पूरी जिंदगी उन्होंने बिता दी। इन सभी बातों को अनुभव करते हुए ही हमारी संस्कृति की परिभाषा में सभी तत्व चिंतकों ने यह बात दोहराई है कि केवल शारीरिक उपभोग से मनुष्य को ठोस, सॉलिडिफाइड, परिपूर्ण, कॉम्प्रिहेंसिव, निरामय, अनमिक्स्ड, निरंतर, इटर्नल, अखंड, अनइंटरमिटेंट सुख, आनंद नहीं मिलता। इसका कारण है कि पशु और मानव, इनमें जो समानता है वह आहार, निद्रा, भय, मैथुन यहाँ तक ही सीमित रहती है। आगे चलकर मनुष्य में संवेदनशील मन है, योग्यायोग्य विवेक करने वाली बुद्धि है और स्वयं के परे जाने वाली आध्यात्मिकता की प्रेरणा है। भगवद गीता में कहा है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सह। अर्थात हम मानव हैं, हमारे पास इंद्रियों के परे मन है, बुद्धि है और स्वयं के परे ले जाने वाला आत्म तत्व भी है। सुख प्राप्त करना है तो मन बुद्धि के आधार पर उसका वैविध्य, वैरायटी, प्रकार, टाइप, घनत्व, इंटेंसिटी और स्थायित्व, ड्यूरेबिलिटी आदि कई पहलुओं पर भी हमें विचार करना पड़ता है। ई बेंथाम नाम के तत्वज्ञ विचारक ने सुख की मात्रा की 7 कसौटियाँ बताई हैं। वे हैं इंटेंसिटी, तीव्रता, ड्यूरेशन, कालावधि, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, निश्चितता और अनिश्चितता, प्रोपिनक्विटी और रिमोटनेस, निकटता या दूरता, फैकंडिटी, उत्पादकता, उपजाऊपन, प्योरिटी, शुद्धता, एक्सटेंट, व्याप्ति। कोई कलावंत चित्रकार या शिल्पकार हैं, वह घंटों तक, कई दिनों तक स्वयं को भूलकर अपनी कला निर्मिति की समाधि में मस्त रहते हैं। उसको न प्यास की न भूख की भावना रहती है।
भूखे कंगाल स्थिति में रहकर कलंदर वृत्ति से अपने मन में जो संकल्प चित्र या संकल्प मूर्ति होती है उसको साकार करने का ध्यान मन में रहता है। शरीर की सुख की कल्पना तो क्या, शरीर की आवश्यकताओं के भी परे जाकर वह अपने मन की तमन्ना, मन का सुख भोगने के पीछे पड़ जाता है। वैज्ञानिकों के तो कई उदाहरण हैं। स्नान करते समय भी शोध की सोच विचार में आर्किमिडीज मग्न ही था, और जब उसकी बुद्धि चमक उठी और अपना प्रसिद्ध सूत्र साक्षात्कार जैसे उसके प्रज्ञाचक्षुओं के सामने आया, तो नहाने के टब से ही उसकी नग्न अवस्था में स्वयं को भूलकर यूरेका यूरेका मुझे मिल गया ऐसा चिल्लाते हुए बाहर आया। न्यूटन का भी उदाहरण प्रसिद्ध है। शोध की प्रक्रिया में खुद को खो बैठे न्यूटन को खाना खाया है या नहीं उसका याद ही नहीं रहा, तो शरीर के परे जाकर मिलने वाला बुद्धि का आनंद तत्वज्ञ, विचारक, शास्त्रज्ञ सभी को मिलता है। स्वयं को जीवन का जो तथ्य प्राप्त हुआ है, जो सत्य का साक्षात्कार हुआ है, उस पर अडिग निष्ठा रखकर अपनी बुद्धि के निर्णय पर डटे रहकर आवश्यकता हो तो शरीर की कुर्बानी करने की परंपरा मानवीय संस्कृति में सदियों से चलती आई है। देव और असुरों के युद्ध में देवत्व की विजय के लिए अपनी हड्डियों का शस्त्र बनवाने हेतु शरीरार्पण करने वाले ऋषि दधीची का उदाहरण हमारे सामने है। मानव और पशु पक्षी सभी जीवों में एक ही आत्मतत्व है। इस भूमिका से शिबी राजा ने बाज के कब्जे से कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का ही मांस काट कर दे दिया। पूरी मानवता के हित में स्वयं को जिस सत्य का साक्षात्कार हुआ, वह सत्य कहने के लिए सोक्रेटिस ने बिना शिकायत हेमलॉक विष का प्राशन करने की सजा स्वीकार कर ली। और गॉड फॉरगिव देम बिकॉज दे नो नॉट वॉट दे आर डूइंग, उन्हें क्षमा कीजिए कारण उन्हें मालूम नहीं है वे क्या कर रहे हैं, ऐसा कहते हुए मानवता के लिए प्रभु यीशु ने क्रॉस पर आत्मर्पण किया। कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, आइंस्टाइन जैसे शास्त्रज्ञों को भी अपने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर अडिग रहने के लिए, स्वतंत्र विवेकी बुद्धि के लिए बहुत ही क्लेश भुगतने पड़े। फिर भी शरीर की चिंता न करते हुए आखिरी सांस तक अपना सत्य सिद्धांत ही बताता रहा। हमारे धर्मवीर संभाजी ने हिंदू धर्म के लिए ऐसी ही यातनाएं और मृत्यु का धीरोदात्त वृत्ति से स्वीकार किया। अभी अभी के इतिहास में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारकों के अनगिनत उदाहरण हैं, जिन्होंने शरीर के परे जाकर अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बानी करने में ही जीवन के परमोच्च आनंद का अनुभव किया। राम प्रसाद बिस्मिल इस क्रांतिकारक ने तो फांसी जाने के पहले ही कुछ क्षण अपने दिल की तमन्ना एक कविता में व्यक्त की है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, खींच कर लाई थी सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा एक कातिल में है। अर्थात हमें तो मातृभूमि के लिए सर कटाकर देने की ही तमन्ना है और आज सभी को फांसी हो जाएगी, यह उम्मीद ही हम सबको इधर खींचकर ले आई है। इन कातिलों की गली में यह देश प्रेमियों का मेला जमा हुआ है। अब देखते हैं कि इन कातिलों के हाथों में कितना जोर है। संघ के गीत में भी इसी भूमिका से कहा है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें ना रहें। तो ऐसे उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य के जीवन में शारीरिक सुख के परे जाकर, भोग के परे जाकर प्राप्त होने वाला एक उच्चतम ऐसा मानसिक, बौद्धिक या आत्मिक आनंद रहता है। ये तो सब महान लोगों के उदाहरण हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उदाहरण सामने आने के बाद भी हम जैसे सामान्य व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वे तो असामान्य थे, हम तो सामान्य हैं। हमारे लिए ऐसे उदाहरणों का क्या उपयोग? हम थोड़े ही इतना त्याग कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न स्वयं से परे जाने वाली मूल स्वाभाविक प्रवृत्ति का है, और वह तो हम जैसे सामान्य व्यक्तियों में भी होती है। मैं जब बंगाल में प्रचारक इस नाते गया, तब कुछ साल पहले का 1930 के दरमियान का ऐसे एक उदाहरण मुझे बताया गया था। दक्षिण कलकत्ता के बकुल बागान रोड पर गटर के खुले मैन होल से एक छोटा सा बच्चा अंदर गिर गया। अब सब लोग देख रहे थे, चिल्ला रहे थे। गटर तो गहरा था और उसमें जो गैस जमा होती है वह भी खतरनाक होती है, तो कोई भी आदमी उस बच्चे को बाहर निकालकर बचाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इतने में नफ़ार कुंडू नाम के एक सामान्य मजदूर उधर आए।
उन्होंने देखा कि बच्चा मरने वाला है। क्षणमात्र भी न सोचते हुए अपनी साइकिल उन्होंने बाजू में फेंक दी और वे उस मैनहोल में उतरे। बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन इस प्रयास में अंदर जो विषैली गैस भरी थी उसके कारण दम घुटकर उनकी स्वयं की मृत्यु हो गई। अब उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी करने से नफार कुंडू को क्या मिलने वाला था, लेकिन दूसरों का सुख स्वास्थ्य देखने के लिए स्वयं के परे जाने की स्वाभाविक सकारात्मक आत्मिक प्रवृत्ति सामान्य व्यक्ति में भी ऐसे ही उभर कर आती है। शरीर मन बुद्धि के परे जो आत्म तत्व मनुष्य में रहता है उसकी अनुभूति तो सामान्य मनुष्य को दैनंदिन निजी जीवन में आती है। क्या हम आसपास के परिवारों में, क्वचित अपने स्वयं के परिवारों में भी यह अनुभव नहीं करते कि घर में केवल आधी या एक रोटी होती है तो माँ और बच्चे दोनों भूखे हैं, तो अपनी भूख दबाकर बच्चे को वह आधी रोटी खिलाने में माँ को आनंद मिलता है। या अपनी बहन की शादी के प्रयास में स्वयं को वैवाहिक सुख से नकार कर अविवाहित रहने वाला भाई हम नहीं देखते हैं। तो केवल भौतिक सुख यही एक सुख नहीं है, उससे भी उच्च ऐसी एक सुख की कुछ मात्रा है। यह अनुभव अपने अपने पारिवारिक जीवन में सामान्य व्यक्ति भी करता है।